नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो कभी हमारे सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। ये कहानी सिर्फ एक प्लैनेट की नहीं है, बल्कि इसमें खोज है, थोड़ा ड्रामा है और ये भी कि साइंस कैसे हमेशा बदलता रहता है। तो तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, क्या जवाब देंगे आप? सोचिए सोचिए। मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में वही नाम आ रहा होगा जो हम सब ने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा है। अगर आपने प्लूटो सोचा है तो आप गलत नहीं हैं। बस आपकी जानकारी थोड़ी सी पुरानी है। देखिए, 2006 तक तो यही बिल्कुल सही जवाब था। लेकिन उसके बाद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। तो आखिर प्लूटो के साथ ऐसा क्या हुआ? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जो प्लूटो को अचानक प्लैनेट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। ये बात है अगस्त 2006 की। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या आईएयू कहते हैं। और बस उसी मीटिंग में ये चौंकाने वाला फैसला ले लिया गया। एक झटके में हमारे सोलर सिस्टम का नक्शा ही बदल गया। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। उस जमाने में जब प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9वां और सबसे खास प्लैनेट हुआ करता था। तो देखिए, प्लूटो की खोज हुई थी 1930 में। एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉमबॉग ने इसे ढूंढा था। और मजे की बात पता है क्या है? इसका नाम प्लूटो एक 11 साल की बच्ची वेनेशिया बर्नी ने रखा था। सोचिए। और फिर लगभग 75 सालों तक प्लूटो शान से हमारे सोलर सिस्टम का 9वां, सबसे छोटा और सबसे दूर का प्लैनेट बना रहा। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया? जवाब छिपा है हमारे सोलर सिस्टम के एक बहुत ही दूर, अंधेरे और बर्फीले इलाके में हुई कुछ नई खोजों में। इन खोजों ने साइंटिस्ट्स को सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, एस्ट्रोनॉमर्स को नेपच्यून प्लैनेट के भी पार एक जगह मिली, जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। और वहां उन्हें प्लूटो जैसी ही कई और बर्फीली दुनियाएं मिली। और फिर 2005 में तो कमाल ही हो गया। उन्हें एक ऑब्जेक्ट मिला जिसका नाम रखा गया एरिस। और सबसे चौंकाने वाली बात, एरिस प्लूटो से भी बड़ा था। अब साइंटिस्ट के सामने एक बड़ा सवाल था। भाई, अगर प्लूटो प्लैनेट है तो क्या एरिस को भी प्लैनेट मानेंगे, और बाकी जो मिले हैं उनका क्या? अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आईएयू ने फैसला किया कि अब प्लैनेट होने के लिए कुछ पक्के नियम बनाने पड़ेंगे। तो पहली बार उन्होंने एक ऑफिशियल डेफिनेशन बनाई। मतलब 3 शर्तें रखी, जिन्हें पूरा करने पर ही किसी को प्लैनेट कहा जाएगा। तो ये 3 नियम क्या थे? चलिए देखते हैं। पहला, उसे सूरज का चक्कर लगाना चाहिए। सिंपल। दूसरा, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी अपनी ग्रेविटी उसे खींचकर लगभग गोल बना दे। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, उसने अपने ऑर्बिट यानी अपने रास्ते के आसपास का एरिया साफ कर दिया हो। मतलब उसके रास्ते में कोई और छोटा मोटा कचरा ना हो, वो अपने इलाके का दादा हो। तो अब देखते हैं प्लूटो का रिपोर्ट कार्ड। पहला नियम, सूरज का चक्कर लगाना, पास। दूसरा नियम, गोल होना, पास। लेकिन तीसरा नियम, अपने रास्ते को साफ करना, यहीं पर प्लूटो फेल हो गया। पता चला कि प्लूटो का ऑर्बिट काइपर बेल्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट से भरा पड़ा है। वो अपने रास्ते को साफ नहीं कर पाया, और बस इसी एक वजह से उसे प्लैनेट के क्लब से बाहर कर दिया गया। तो अब सवाल ये था कि अगर प्लूटो प्लैनेट नहीं है तो फिर क्या है? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक पूरी की पूरी नई कैटेगरी ही बना डाली। और इस नई कैटेगरी का नाम रखा गया बौनाग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट होने के पहले 2 नियम तो पूरे करते हैं, पर तीसरे नियम में फेल हो जाते हैं। और आपको बता दूं, प्लूटो इस नई टीम में अकेला नहीं है। वो जो एरिस मिला था ना, वो भी इसी टीम में है, और काइपर बेल्ट के कई और ऑब्जेक्ट्स भी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्लूटो को प्लैनेट्स की टीम से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट्स की टीम का कैप्टन बना दिया गया। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्लूटो अब कोई मामूली चीज रह गया है। अरे नहीं, सच तो ये है कि आज भी प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे कमाल की और रहस्यमयी जगहों में से एक है। क्या आप सोच सकते हैं, प्लूटो पर बर्फ के ज्वालामुखी हैं? जी हाँ, आइस वॉल्केनोज, जो लावा नहीं बल्कि बर्फीला पानी और अमोनिया उगलते हैं। और तो और साइंटिस्ट को लगता है कि उसकी जमी हुई सतह के नीचे एक बहुत बड़ा समुंदर भी हो सकता है।
कौन जाने वहां क्या छिपा हो। प्लूटो की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि साइंस कभी रुकता नहीं, ये हमेशा नई चीजें सीखता है। और हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है। आज हमने प्लूटो के बारे में इतना कुछ जाना, लेकिन जरा सोचिए, हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे और कितने राज दफन होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।